गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूट्यूब में आपका बहुत ही स्वागत है। आइए आज आपके बीच लाए हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट का एक बेहतरीन चैप्टर। आइए इसके बारे में कुछ डिटेल से जानने का कोशिश करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट एग्जामिनेशन के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, बिन कुछ कहे आइए सीधा सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। जैसे दिया हुआ है कि पोल्ट्री जो है, एक पोल्ट्री जो वर्ड है, पोल्ट्री का अर्थ जब हम एक पालतू मुर्गियां या बत्तख के लिए करते हैं, पालने के लिए करते हैं, तो इसे हर वक्त क्या माना जाता है? पुलर माना जाता है। कैसा माना जाता है? पुलर माना जाता है। और इसके साथ जो वर्ब का यूज करते हैं, हर वक्त पुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे आइए हम इस कुछ सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे दिया हुआ है द पोल्ट्री आर सोल्ड हियर, ठीक ना। तो ये पोल्ट्री को क्या मानेंगे? जब भी कुछ पालने के लिए यूज करते हैं छोटे छोटे बच्चे को, तो पोल्ट्री का यूज करते हैं। और इसको जब भी मानते हैं तो पुलर मानते हैं, तो इसके साथ वर्ब क्या लगाते हैं? पुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए एक दूसरे सेंटेंस के माध्यम से भी समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है द पोल्ट्री आर इज सोल्ड हियर, ठीक ना। तो हम कहते हैं कि पोल्ट्री का यूज जब भी करते हैं तो पुलर के रूप में करते हैं, तो यह पॉजिटिव का रूप पुलर के रूप में हुआ है। लेकिन इसके साथ जब वर्ब का यूज करते हैं तो हर वक्त पुलर वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर कर क्या दिए हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिए हैं, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, ठीक ना। आइए और भी दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से ठीक तरह से इसको समझने का कोशिश करते हैं। आइए, लेकिन जब पोल्ट्री का प्रयोग भोज्य पदार्थ के रूप में किया जाता है, तब इसको सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज करते हैं। और इसके साथ जो वर्ब का यूज करते हैं, हर वक्त कैसा वर्ब का यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक ना। तो आइए कुछ सेंटेंस के माध्यम में समझते हैं। एक बार और बता दें आपको कि जब पोल्ट्री का उपयोग मतलब भोज्य पदार्थ के रूप में करते हैं, तब इसके साथ हर वक्त जो है तो ये एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज होने लगता है। और इसके साथ हर वक्त सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है पोल्ट्री इज चीप इन पटना ना, पोल्ट्री इज चीप इन पटना। तो यहाँ पे ये जो पोल्ट्री का यूज हुआ है, सिंगुलर क्या हुआ है? अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज हुआ है, ठीक ना। तो इसके साथ जो वर्ब का यूज करेंगे, हर वक्त कैसा वर्ब का यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे ना। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन अगर जैसे यहाँ पर ये क्या है? पोल्ट्री को क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज करेंगे, लेकिन इसके साथ वर्ब हमेशा क्या लगता है? सिंगुलर वर्ब लगता है। लेकिन यहाँ हम कर क्या दिए हैं? पुलर वर्ब का यूज कर दिए हैं, जिसके कारण ये हमारा क्या हो जाएगा? सेंटेंस गलती हो जाएगा। एक बार फिर देखिए, जैसे यहाँ पर क्या पोल्ट्री आर चीप इन पटना है, ठीक ना। तो यहाँ पोल्ट्री क्या है? पोल्ट्री एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज कर रहा है। और कहते हैं कि पोल्ट्री का उपयोग जब भी भोज्य पदार्थ के रूप में करेंगे, तो इसके साथ हर वक्त सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। इसीलिए यहाँ पर लेकिन कर क्या दिए? पुलर वर्ब का यूज कर दिए हैं, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आइए कुछ और नए तरीके से सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट के बारे में कुछ अच्छी तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए रूल नंबर 59 को देखते हैं। रूल नंबर 59 को देखते हैं। जबकि सीजर, टॉर्जर और पजामा और टंग्स और पैंट और स्पेक्टिकल ग्लास, ये सब ETC अगर रहे, तो इसका प्रयोग पुलर नाउन के रूप में होता है। क्या कैसा रूप में होता है? पुलर नाउन के रूप में होता है। देख लीजिए, सीजर कैंची, टॉर्जर पजामा और टंग्स और पैंट स्पेक्टिकल ग्लास ETC का प्रयोग हर वक्त किसके फॉर्म में होता है? पुलर फॉर्म के रूप में होता है। क्योंकि इनके क्या होते हैं? दो भाग होते हैं ना, क्योंकि इसके दो भाग होते हैं, ठीक। और इसके साथ जो वर्ब का यूज करते हैं, हर वक्त पुलर ही वर्ब का यूज करते हैं, ठीक। देखिए, तो उसके बाद आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं।
जैसे यहाँ पे आइए एक सेंटेंस के माध्यम से ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है हिज स्पेक्टिकल्स हैव बीन डिस्टर्ब फॉर्म, तो दिया हुआ है तो जानते हैं कि स्पेक्टल को हर वक्त क्या है पुलर नाउन के रूप में इसको यूज करते हैं, तो ठीक ना। तो इसके साथ जो है क्या इसको पुलर माना जाता है, तो इसके साथ जो वर्ब का यूज करते हैं हर वक्त कैसा वर्ब का यूज करते हैं, पुलर वर्ब का यूज करते हैं। कैसा वर्ब का यूज करते हैं, पुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए एक दूसरे एग्जांपल से भी समझते हैं। जैसे दिया हुआ है हिज स्पेक्टिकल्स हैज बीन फॉर्म्ड, ठीक ना। तो हम कहे थे कि हिज स्पेक्टिकल को हर वक्त पुलर नाउन के रूप में पुलर माना जाता है। तो इसके साथ जो वर्ब का यूज करते हैं हर वक्त कैसा वर्ब का यूज करते हैं, पुलर वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे कर क्या दिए हैं, हम सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिए हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिए, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। आइए कुछ और भी तरीके से सब्जेक्ट और वर्ब ऑफ एग्रीमेंट को ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए, लेकिन टॉर्चर पेंट और ये सब का प्रयोग जब ए पेयर क्या कहता है कि लेकिन जो है ए पेयर ऑफ का प्रयोग जब पुलर नाउन के पहले होता है तो इसको हरदम सिंगुलर माना जाता है, ठीक ना। जो पुलर नाउन है, टॉर्चर है, सीजर है, ये सब के पहले अगर पेयर ऑफ का प्रयोग होता है तो उसको क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है, ठीक ना। और इसके साथ जो वर्ब का यूज करते हैं हर वक्त सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे आइए सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। क्या बता रहे हैं, लेकिन ए पेयर ऑफ का प्रयोग जब पुलर नंबर के पहले होता है ना, वो जब पुलर नंबर के पहले होता है तो इसके साथ हर वक्त कैसा वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का सिंगुलर माना जाता है। और इसके साथ जो वर्ब का यूज करते हैं वो हर वक्त सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। कैसा वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए कुछ सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे दिया हुआ है कि ए पेयर ऑफ टॉर्चर्स आर न्यू, ए पेयर ऑफ टॉर्चर्स ऑफ न्यू। अभी हम बोले थे कि जब कोई टॉर्चर सीजर जब पुलर फॉर्म में रहे और इसके पहले ए पेयर ऑफ लगा रहे तो हर वक्त इसको सिंगुलर समझा जाता है। और इसके साथ जो वर्ब का यूज करते हैं हर वक्त कैसा वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या दे दिया है, तो यहाँ पर क्या सेंटेंस है, ए पेयर ऑफ टॉर्चर आर न्यू। तो यहाँ पर आर क्या है, एक पुलर वर्ब है, तो इसके साथ क्या होगा, लेकिन लगना क्या चाहिए, सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए, जिसके कारण ये सेंटेंस गलत हो गया, ठीक ना। आइए लेकिन दूसरे सब सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझते हैं कि जैसे यहाँ दिया हुआ है कि ए पेयर ऑफ टॉर्चर्स इज द न्यू, ए पेयर ऑफ टॉर्चर्स इज न्यू। तो टॉर्चर के पहले क्या हुआ, ए पेयर ऑफ आया है, तो इसके साथ क्या, ये तो इसको क्या माना जाता है, सिंगुलर मानते हैं। तो सिंगुलर के साथ कैसा वर्ब लगता है, हर वक्त सिंगुलर वर्ब लगता है। तो इसलिए हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक ना। आइए और भी नए तरीका से सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट को ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए रूल नंबर 59 को देखते हैं और ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि एज, सो, नाइदर, नॉर के बाद, एज क्या कहता है, एज, सो, नाइदर, नॉर के बाद अगर वर्ब का प्रयोग हो तो इसके सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक होता है ना। अगर नाइदर, एज, सो, नाइदर, नॉर के बाद वर्ब का प्रयोग हो तो इसका जो है, इसके सब्जेक्ट का नंबर जो है, नंबर और पर्सन के मुताबिक इसका जो है वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। आइए कुछ सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझते हैं। आइए सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे हम बताए थे कि यहाँ सेंटेंस दिया हुआ है कि सीता इज ए सिंगर एज इज हर सिस्टर। हम आगे बताए थे कि जब नाइदर, नॉर और क्या कहता है,
नाइदर और नॉर एज का प्रयोग जब करते हैं तो उसका जो है उसके साथ जो वर्ब का यूज करते हैं वो उनके सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या हुआ, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक ना। तो इसके साथ जो वर्ब का यूज करेंगे जब भी, तो यह सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, तब ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा, ठीक ना। क्या कहता है, नॉर नाइदर एज, इसके साथ जब भी हम वर्ब का यूज करते हैं तो वर्ब का यूज करते हैं तो उनके सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब लगाते हैं, ठीक ना। तो आइए सेंटेंस के माध्यम से इसको लगाते हैं। तो यहाँ सेंटेंस में क्या है, हर सिस्टर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ही वांट्स टू हेल्प यू सो डू आई ना, ही वांट्स टू हेल्प यू सो डू आई। तो यहाँ देखिए आई क्या है, एक सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। तो हम कहते थे कि जो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज होता है, तो यहाँ पे आई है तो इसके साथ यहाँ पे क्या है, ये प्लूरल वर्ब का यूज होगा। ये प्लूरल है, वर्ब है, इसके प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है, आई डू नॉट लाइक हर नाइदर डज माई ब्रदर, नाइदर डज माई ब्रदर। तो यहाँ पर क्या है, ये माई ब्रदर क्या है, एक ये नाइदर है, और नाइदर क्या क्या है, उसके सब्जेक्ट के अनुसार इसका वर्ब का प्रयोग होता है। तो माई ब्रदर क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर्ब क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक ना। आइए और भी सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। देखिए अगर क्या करता है, अगर नहीं समझ में आता है, सबसे पहले आप बेसिक जो है सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट का कोई भी बुक उठाइए, उसका बेसिक पहले समझने का कोशिश कीजिए। जब बेसिक समझ जाइएगा तो आपको ठीक तरह से समझ में यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक ना। कहते हैं ना कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और परिश्रम करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसीलिए कहते हैं धीरे धीरे मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन आगे अवश्य बढ़ जाइएगा। आइए देखते हैं दूसरे सेंटेंस के माध्यम से। आइए अगला सेंटेंस के बारे में ठीक तरह से देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि जब नाउन के साथ ऑफ फिर नाउन, मतलब नाउन हो और उसके बाद ऑफ लगाओ फिर नाउन हो का प्रयोग जब सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है, तो ऑफ के पहले प्रयुक्त नाउन के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक ना। जब कोई सेंटेंस नाउन के साथ ऑफ फिर नाउन से स्टार्ट होता है तो उसका जो है उसके साथ जो मतलब वर्ब का यूज करते हैं वो पहले वाले नाउन से उसके वर्ब का यूज करते हैं, ठीक ना। पहले वाले नाउन क्या कहता है, नाउन ऑफ प्लस नाउन का प्रयोग जब सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है तो ऑफ के पहले प्रयुक्त नाउन और नंबर तथा पर्सन के मुताबिक, नाउन हो या नंबर हो या कोई पर्सन हो, उसके मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। किसके मुताबिक होता है, उसके मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। आइए सेंटेंस के माध्यम से इसको कुछ समझने का कोशिश करते हैं। आइए कुछ सेंटेंस के माध्यम से इसको समझने का कोशिश करेंगे। आइए हमने बताया था जब कोई नाउन के साथ ऑफ फिर नाउन का प्रयोग होता है तो उसका जो है उसके नंबर के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार उसका वर्ब का प्रयोग होता है। पहला नंबर या सब्जेक्ट के नंबर नाउन और सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि द स्टूडेंट ऑफ द क्लास आर हियर वर्किंग, हार्ड वर्किंग,
ठीक ना, हार्ड वर्किंग। तो इसके लास्ट ऑफ के जो लास्ट वाला नाउन नंबर या सब्जेक्ट होता है या कोई भी सब्जेक्ट होता है उसके साथ वर्ब का यूज करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ लास्ट वाला नंबर क्या है, द स्टूडेंट है, जो कि एक पुलर नंबर है, ठीक ना। तो इसके साथ जो वर्ब का यूज करेंगे, ये कैसा वर्ब का यूज करेंगे, पुलर वर्ब का यूज करेंगे। अगर ये सिंगुलर रहेगा नंबर तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, अगर ये नंबर पुलर रहेगा तो इसके साथ पुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक ना। आइए तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक ना। आइए दूसरा सब्जेक्ट के अनुसार, दूसरा सेंटेंस के अनुसार इसको ठीक से देखने का कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास ना, तो के जब दो नाउन या दो नंबर या दो सब्जेक्ट जब ऑफ से जुड़ा होता है तो उसके जो पहले वाले से नंबर या नाउन होते हैं उस सेंटेंस का क्या कहता है, उसके अनुसार वर्ब का यूज करते हैं। तो ये पहला सेंटेंस क्या, द स्टूडेंट क्या है, एक पुलर नंबर है, तो इसके साथ जो वर्ब का यूज करेंगे, हर वक्त कैसा वर्ब का यूज करेंगे, पुलर वर्ब का यूज करेंगे। का स्टूडेंट जो है पुलर नंबर है, यहाँ पर वर्ब का यूज जब भी करेंगे तो पुलर वर्ब का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे कर क्या दिए हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिया है, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक ना। आइए और भी अगले सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए एक नए रूल के साथ हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया हुआ है कि रूल नंबर 60 को देखते हैं। जैसे ए 1 2 3 4 डजन 100 या 1000 etc जब पुलर नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसे पुलर वर्ब, तो इसके साथ जब भी यूज करते हैं कैसा वर्ब का यूज करते हैं, पुलर वर्ब का यूज करते हैं। क्या 1 2 3 4 डजन 100 1000 etc के साथ जब पुलर नाउन का प्रयोग हो, किसका कैसा नाउन का प्रयोग हो, पुलर नाउन का प्रयोग हो, तो इस सेंटेंस के साथ सब्जेक्ट के रूप में होता है, सेंटेंस के साथ सब्जेक्ट के रूप में पुलर वर्ब का प्रयोग होता है ना। जब क्या कहता है, इस सब का प्रयोग जब क्या होता है, सेंटेंस में 1 2 3 4 और डजन 100 1000 का पुलर नाउन के रूप में होता है, तो इसके साथ जो वर्ब का यूज होता है, पुलर वर्ब का यूज होता है। आइए कुछ सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए कुछ सेंटेंस के माध्यम से ठीक तरह से इसको समझने का कोशिश करते हैं। एक कवि कहते थे कि दरिया हो या पहाड़ हो, एक बार टकराना चाहिए और जब तक न टूटे सांस तब तक जिए जाना चाहिए। यूं तो कदम कदम पर दीवार है सामने, यूं तो कदम कदम पर दीवार है सामने, कोई ना मिले तो खुद से ही उलझ जाना चाहिए। आइए तो हमें क्या करना है, सतत प्रयास करते रहना है। सफलता मिले या ना मिले, ये तो बस जो अगर मेहनत करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, इसीलिए कहते हैं बस मेहनत करते रहिए। आइए सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं। तो यहाँ बोले थे कि 2 डजन पेंसिल आर हियर, 2 डजन पेंसिल आर हियर, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो इसको क्या बोले थे, 2 डजन के बाद अगर वर्ब पुलर हो तो उसके साथ क्या होता है, वर्ब पुलर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या कहता है, नंबर और पर्सन के मुताबिक वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ क्या है, ये क्या है, पुलर, एक पुलर नाउन है, तो इसके साथ जो वर्ब का यूज करेंगे, कैसा वर्ब का यूज करेंगे, पुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक ना। तो हम कहते हैं, जैसे यहाँ पर दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है, 2 डजन ऑफ पेंसिल इज हियर ना, 2 डजन पेंसिल इज हियर, ठीक ना। तो क्या कहते हैं, 2 डजन पेंसिल क्या है, यहाँ पर एक पुलर नाउन के रूप में यूज हो रहा है, पुलर नंबर के रूप में यूज हो रहा है। तो इसके साथ जब भी वर्ब का यूज करेंगे तो पुलर वर्ब का यूज करेंगे, लेकिन कर क्या दिए, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिए हैं, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए दूसरा सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं। जैसे दिया हुआ है कि 500 बॉयज स्टडी इन
स्कूल, 500 बॉयज स्टडी इन द स्कूल, ठीक ना। तो यहाँ पर ये क्या है, एक पुलर के रूप में यूज हो रहा है, 500 बॉयज पुलर नंबर के रूप में यूज हो रहा है ना। तो इसके साथ जो है कैसा वर्ब का यूज करेंगे, पुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक ना। कैसा वर्ब का यूज करेंगे, पुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए एक सेंटेंस और सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। जैसे 500 बॉयज स्टडी इन द स्कूल, ठीक ना। तो 500 बॉयज जो है एक पुलर नाउन है ना, पुलर नाउन के रूप में यूज हो रहा है। तो इसके साथ जो वर्ब का यूज करेंगे, कैसा वर्ब का यूज करेंगे, पुलर वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे कर क्या दिए हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिए हैं, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए कुछ सेंटेंस के माध्यम से और अच्छी तरह इसको समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए कुछ नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। जैसे लिखा रहता है 2 डजन्स, कभी 2 डजन्स लिखना सही नहीं होता, ये हर वक्त क्या होता है, गलत होता है। डजन के साथ, डजन तो खुद पुलर है और इसके साथ एस लगाकर पुलर उलर नहीं बनाया जाता है, जो कि गलत होता है। जैसे ए डजन नहीं लिखा जाता है, ठीक ना, ये गलत होता है, ठीक ना। डजन लिखते हैं, ठीक ना, एक डजन। जैसे एक डजन लिखेंगे, एक डजन्स नहीं, इसमें पुलर, डजन को पुलर नहीं बनाया जाता है, ठीक ना। जैसे 500 ना, 500, ठीक ना। जैसे 100 या 500 ऐसे नहीं लिखते हैं, ये गलत होता है, ठीक ना। जैसे 100 ये नहीं लिखा जा सकता है, ठीक ना। तो कुछ जो जैसे लिखा हुआ है 6000, ये क्या है, पूरा पूरी गलत है। 1000 ये क्या है, पूरा पूरी गलत है, ठीक ना। तो कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसको पुलर नहीं बनाया जा सकता है, ठीक ना, क्योंकि वो खुद अपने आप में पुलर होता है, ठीक। आइए कुछ फिर मिलते हैं अगले दिन नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।